हेलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आज 2.2 है ना, पॉलिनोमियल। ठीक है, 2.2 पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चे, ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत आसान है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये है बहुत आसान और स्कोरिंग आप इसमें अच्छा कर सकते हो। तो इसको आप, इसका कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला एग्जाम में। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में क्या करना है, रिलेशन स्टेबल करना है। क्या करना है, रिलेशन स्टेबल करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ये पता है ना, हमने 9th में पढ़ा है कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान के चलो कि आपको एक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px दे रखा है, व्हाट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसे करके आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। और इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये बड़ा आसान है। क्या करो, px को जीरो पुट कर दो। मैंने क्या करा, px को जीरो पुट कर दिया। ठीक है, चलो जब मैंने px को जीरो पुट करा, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट जीरो, है ना। ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, मतलब मैंने ऐसा कर दिया एक्स स्क्वायर, है नहीं। देखो हम इसे क्या करेंगे ना, स्प्लिट करेंगे। हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है स्प्लिटिंग मेथड, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता था उससे हम क्या करते थे, स्प्लिट करते, फैक्टराइज करते थे। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मतलब क्या कि यहाँ पे देखो आपको कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दे रखा है ना, कोएफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया 1 इंटू 8, तो ये बोलो तो कितना हो गया, 8 हो गया। 8 देखो बोलो तो कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे हमें कैसे भी करके ना, तीन नंबर को मल्टीप्लाई वगैरह अरेंज करके हमने क्या करना है, यहाँ पे -2 लाना है। क्या लाना है, -2 लाना है। ठीक है, देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, -4 + 2, है नहीं। कितनी हो गई, -4 + 2, है नहीं। देखो -4 + 2 इज व्हाट, दिस इज -2, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और देखो जिसको भी स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता ना, स्प्लिटिंग नहीं आता है, तो मैंने उसके लिए एक अलग से लेक्चर डाल रखा है। और आप क्या करो कि आप उससे भी नहीं कर सकते हो ना, तो आप 9th का RS वाल उठा लो और उससे ना क्वेश्चन कर जाओ। उसमें एटलीस्ट मोर देन 40 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, आप उसको बिल्कुल अच्छे से कर जाओ, क्योंकि उसमें रूट वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इसको मैंने लिख दिया -4x, है ना, -4x + 2x, है नहीं, और -8 इज इक्वल टू व्हाट, 0, ऐसे करके। ठीक ना, चलो अब क्या कर लेते हैं, है नहीं, अब तो फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया, x, बोले तो x -4, है नहीं। और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2, बोले तो x -4, हाँ कि ना। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x -4 और इंटू क्या, x + 2, हाँ कि ना। इसको मैंने इक्वेट कर दिया किसके, 0 के बराबर मैंने इक्वेट कर दिया। सही है, देखो अब क्या होएगा, देखो अगर मान लो कहीं पे आपको दे रखा है कि a × b = 0, है ना। देखो यहाँ से 3 केस निकल के आता है, क्या, या तो a 0 होगा, या b 0 होगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे। ठीक ना, दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। बात समझ में आती है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ कि ना। अगर a × b 0 है तो क्या होगा, तो देखो हम ना ये वाला केस कंसिडर करेंगे। ठीक ना, मतलब क्या कि जब दोनों ही 0 हो जाए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दो टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स डैट हम ऐसा करेंगे कि x -4 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और हम ऐसा लिख देंगे कि x + 2 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर, ऐसे करके। ठीक है, चलो मतलब हमें पता है ना कि हम जीरोस कैसे निकालते हैं। तो बस उस पॉलिनोमियल को क्या कर दो, आप 0 पुट कर दो, पॉलिनोमियल को क्या कर दो, 0 पुट कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, है नहीं, x की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। मतलब क्या कि हमारे पास देखो 2 रूट निकल के आ रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही रूट निकल के आएगा ना, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 रूट निकल के आएगा। ठीक है, चलो ऐसे करके, है ना। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है 4, है नहीं, और बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, -2 निकल के आ रही है। ठीक है, अल्फा इज व्हाट, 4 एंड बीटा इज व्हाट, -2। अल्फा इज 4 एंड बीटा इज व्हाट, -2। ठीक है, चलो ऐसे करके। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं, है नहीं। देखो हमारे पास जो रिलेशन है ना, जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है, ठीक ना, जो हमारे पास रिलेशन है, देखो हमने फर्स्ट टास्क तो पूरा कर दिया, फाइंड द जीरोस, है नहीं, हमने जीरोस कैलकुलेट कर लिया। अभी देखो जो रिलेशन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, सम ऑफ जीरोस इज -b/a, है ना। देखो सम ऑफ जीरोस इज दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है -b/a के। किसके बराबर होता है, -b/a के। अब ये परेशानी है कि भाई ये ab है क्या, है नहीं। देखो जैसे ही आपको ये दे रखा है ना इस फॉर्म में, है नहीं, x² - 2x - 8, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, दिस इज व्हाट, दिस इज ax² + bx + c, ऐसे करके आप लिख सकते हो ना। यहाँ पे आप कंपेयर करो, देखो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दे रखा है, x² का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, a दे रखा है। इट मीन्स डैट कि a की वैल्यू कितनी होगी, 1, है नहीं। आप यहाँ पे देख लो
एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बी और यहाँ पे क्या -2, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना दे रखा है तो -8, कितना दे रखा है -8, हाँ कि ना, कितना दे रखा है -8, ठीक है। चलो तो अभी देखो अल्फा हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है, देखो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने जस्ट सपोज दैट इसको अल्फा माना, आपको मन करे तो इसको आप बीटा ही बोल सकते हो, ठीक ना। मतलब एक रूट हमारा ये और एक रूट हमारा ये दे रखा है, तो अभी मैंने इसको अल्फा नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया, बीटा नाम दे दिया, ठीक है। चलो तो हमने अल्फा पुट करा 4 प्लस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू वॉट, देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b इज वॉट, ध्यान से देखो b इज वॉट -2, तो मैंने यहाँ पे लिखा -2 और डिवाइडेड बाई क्या a देखो कितना दे रखा है, तो a इज 1 है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो ये कितना आ रहा है 4 - 2 इज इक्वल्स टू +2 है नहीं, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 2, बोले तो देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया ना, है नहीं, मतलब जो हमने कैलकुलेट कर रखा है वो क्या ऐसा ही है। तो अच्छा हमारे पास जो है ना कोफिशिएंट का दो रिलेशन है, एक तो सम ऑफ जीरोस है नहीं, एक तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन है और एक क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। जैसे यहाँ पे हमने जो ये लगाया ये क्या है, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b बाई ए माइनस b बाई ए, है ना। हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एक और रिलेशन है c बाई ए, है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज c बाई ए। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा इज 4 है नहीं, पुट कर दो आप बस वैल्यू 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू, देखो c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c इज वॉट, दिस इज -8 है नहीं, तो मैंने यहाँ पुट करा -8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो a इज वॉट, दिस इज 1 है नहीं, ऐसे करके देखो यहाँ पे -8 इज इक्वल्स टू -8 है नहीं, मतलब देख रहे हो ना आप LHS किसके बराबर हो रहा है, RHS के बराबर हो रहा है, ठीक है। LHS किसके बराबर हो रहा है, RHS के बराबर हो रहा है, ठीक ना। तो यही काम हमें करना था, हमने पहले स्टेप में क्या करा, जीरो कैलकुलेट करा, क्या करा, जीरो कैलकुलेट करा, उसके बाद हमने क्या करा ना, जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशन एस्टेबल कर लिया, क्या करा, जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशन एस्टेबल कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन वन, मतलब आगे कर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा है ना, इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ऐसे करके, ठीक ना। सेकंड पार्ट में भी हम बिल्कुल यही काम करेंगे, ठीक। देखो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है किसके टर्म में, s के टर्म में दे रखा है, ठीक है। मतलब वो है क्या, दिस इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ऐसे करके, ठीक ना। तो हमें पहले जीरोस कैलकुलेट करना है ना, हमने पहले जीरोस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, आप पहले ना पहला काम ये करोगे कि आप PS को क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर लो आप, जीरो पुट कर दो, ठीक है। करो जीरो पुट, दिस इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है नहीं इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जीरोस निकालने के लिए हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, है नहीं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 4 है नहीं, और कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, तो आप क्या करो 4 इंटू 1 कर लो, ये वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो आप 4 को क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 2 है नहीं, और देखो आपको कैसे भी करके ना 2 और 2 को ऐसे अरेंज करना है कि वैल्यू कितनी आ जाए, -4 आ जाए। तो मैंने ऐसा लिखा, देखना मैं सही लिख रहा हूँ गलत, मैंने लिखा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, हाँ कि ना, ये सही है ना, ठीक है। अभी देखो स्टार्टिंग के दो टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप कॉमन ले सकते हो 2s कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो 2s, है ना। जब मैंने 2s कॉमन लिया तो ये कितनी आ गई 2s माइनस 1, ये वैल्यू कितनी आ गई 2s माइनस 1, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया -1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना। अभी आप ध्यान से देखो, है नहीं, देखो ये दोनों ही टर्म क्या है, ये दोनों ही टर्म क्या है, कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 2s माइनस 1 है नहीं, और मैंने क्या लिख दिया 2s माइनस 1, हाँ कि ना। मैंने आपको बता रखा है कोई भी ऐसे प्रोडक्ट करके दे रखा होगा ना, मतलब a इंटू बी ऐसे करके इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स डैट कि a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। वैसे 3 के साथ है, मैंने भी आपको लास्ट में बताया था, ठीक ना, लेकिन हम हमेशा यही केस डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा, मतलब 2s माइनस 1 को मैंने 0 पुट करा, तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट 1/2 है नहीं, s की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, और जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा, है नहीं, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट 0, यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। तो आप देख रहे हो ना, हमारे पास ये जो एक पॉलिनोमियल दे रखा है PS, है ना, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ PS, उसका दो रूट्स तो आ रहे हैं, है ना, लेकिन दोनों ही रूट्स की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब क्या कि जो मेरा अल्फा है ना, जो मेरा अल्फा है वो भी 1/2 है, और जो मेरा बीटा है वो भी कितना है 1/2 है। अल्फा इज ऑल्सो 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2, हाँ कि ना। अब देखो हमारे पास एक रिलेशन है ना, रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट -b बाई ए, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -b बाई ए। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 है नहीं, प्लस ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज b, है ना। b बोले तो क्या है, अभी देखो हमें यहाँ से ना कंपेयर कर लेना पड़ेगा, क्या कर लेना पड़ेगा कंपेयर। देखो मैंने क्या करा, देखो मैंने PS लिख दिया, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 4s स्क्वायर है नहीं माइनस 4s प्लस 1 है नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज as स्क्वायर
प्लस बी एस प्लस सी, हाँ कि ना। अभी आप देखो कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे हमने मान रखा है एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मान रखा है, हमने ए मान रखा है, और यहाँ पे क्या है 4 है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज 4 है नहीं, और यहाँ पे देखो एस का कोएफिशिएंट भी, और यहाँ पे कितना -4, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -4, और यहाँ से आप सी की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, सी की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 है ना। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे बी पुट करा, माइनस, देखो एक माइनस साइन जो है ना, ये फॉर्मूला का है, और एक किसका, बी का है, तो बी इज व्हाट -4 बाई, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, हाँ कि ना। अभी देखो हाफ प्लस हाफ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 है नहीं, और ये माइनस माइनस प्लस 4/4 इज व्हाट 1 है नहीं। आप देख रहे हो हमने क्या करा, यहाँ से एलएचएस किसके बराबर कर लिया, आरएचएस के बराबर कर लिया, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हाँ कि ना। चलो आगे देखते हैं, है ना। अभी क्या है हमारे पास, हमने एक रिलेशन मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, हमारे पास जो एक रिलेशन होता है -b/a, हमने वो तो डिराइव मतलब इक्वेट करके देख लिया कि वो एलएचएस किसके बराबर हो रहा है, आरएचएस के बराबर हो रहा है, ठीक ना। हमारे पास एक और भी है, क्या है वो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज c/a। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक ना। देखो अल्फा कितना दे रखा है आपको, तो अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज 1/2, तो मैंने यहाँ से लिख दिया 1/2 इंटू क्या 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज c/a। सी की वैल्यू कितनी है, देखो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 है नहीं, तो मैंने यहाँ से लिख दिया 1 c/a 1/4 है नहीं। आप देख रहे हो ना इधर क्या आ रहा है, 1/4 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/4 है नहीं, मतलब एलएचएस किसके बराबर आ रहा है, आरएचएस के बराबर आ रहा है, ठीक ना। देख रहे हो ना दोनों ही रिलेशन क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस भी क्या हो रहा है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो रहा है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। चलो तो हमने दूसरा भी रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है ना। चलो थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। चलो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x² - 7x - 3, ऐसे करेंगे हम लिख सकते हैं ना। हम ऐसे करेंगे हायर पावर उससे लोअर पावर और सबसे लोअर पावर, ऐसे करके अरेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसे करके, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, ठीक ना। देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है 6, और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है a है नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 है नहीं, a की वैल्यू कितनी 6। अब यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना -7 और x का कोएफिशिएंट कितना b, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ रही है -7। और देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा है आपको, तो कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, दिस इज -3, कितनी आ गई -3। हमने a का वैल्यू फाइंड कर लिया है ना, हमने a का वैल्यू देख लिया, b का वैल्यू भी देख लिया और c का वैल्यू भी देख लिया, ठीक है। चलो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें पहले क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। और जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करो, आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है आप उसको क्या कर लो, जीरोस पुट कर दो, फॉर जीरोस, है ना। जीरोज आपको जहां भी निकालना है ना, तो ये स्टेप तो हमारा कॉमन होता है, हम क्या करते हैं px को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो px को 0 पुट करो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 6x² - 7x - 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। अभी फिर से हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, देख लो यार ध्यान से आप, है नहीं। देखो ये 6 और ये 3 है नहीं, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 6 × 3 इज व्हाट, दिस इज 18 है नहीं। अभी देखो 18 का प्राइम फैक्टर आप लिख लो, है ना। 18 को आप कितना लिख सकते हो, 2 × है नहीं 3 × 3, हाँ कि ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इन सारे नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास वैल्यू कितना आ जाए, -7 आ जाए। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 3 × 9 और 9 में से 2 गया तो कितना 7, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ उसको, दिस इज 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। चलो अब आप देख लो ध्यान से यहाँ पे, है नहीं, स्टार्टिंग का 2 टर्म, है नहीं। जैसे मैंने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया 3x, मैंने कॉमन क्या लिया 3x, है नहीं। तब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 2x - 3, हाँ कि ना। ध्यान से देखो ना, मैंने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे मैंने 3x कॉमन लिया तो यहाँ 2 और 1x तो हमने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 1x बच गया, और यहाँ से मैंने 3x लिया तो 3 लिया तो कितना 3 बचा, और x तो गया, है नहीं, प्लस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ 2x - 3, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, है नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी जैसे 2x - 3 और इंटू क्या, है नहीं, इंटू क्या हो जाएगा, जैसे 3x + 1, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 3x + 1, इसको मैंने क्या करा 0 इक्वेट करा। मैंने आपको बता रखा है कि कहीं भी ऐसा टर्म दिखेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म को पहले इस टर्म को 0 पुट करेंगे फिर दूसरे को 0 पुट कर देंगे, हाँ कि ना। देखो मैंने फर्स्ट टर्म को पहले 0 पुट करा, 2x - 3 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, दिस इज नथिंग बट 3/2, ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 3/2। तो मैंने ये बोल दिया कि एक 0 मेरा जो अल्फा है वो किसके बराबर आ रहा है, 3/2 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर 3/2 के, है नहीं। और एक जो मेरा बीटा है तो मैंने सेकंड टर्म को 0 पुट करा,
3x प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/3 आ रही है। कितनी आ रही है, -1/3। इट मीन्स डैट कि मेरे पास जो बीटा है वो कितना आ रहा है, -1/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1/3। हाँ कि ना, हमने अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, हमने बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अल्फा भी कैलकुलेट कर लिया और बीटा भी कैलकुलेट कर लिया। हाँ कि ना, चलो अब जो हमारे पास, अब तो देखो हमने जीरोस कैलकुलेट कर लिया ना, हमने क्या करा, जो हमारे पास px दे रखा था, जो px दे रखा था, मैंने जस्ट उसको क्या कर दिया, जीरो पुट करा। मैंने क्या करा, जीरो पुट करा, है नहीं, और फिर क्या कर लिया, उसको स्प्लिट करके और वहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक ना। चलो अब हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट के बीच में ना रिलेशन स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। देखो वो है क्या, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज माइनस बी बाई ए। हाँ कि ना, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, दिस इज माइनस बी बाई ए, है नहीं। देखो अल्फा कितना दे रखा है आपको, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 3/2 और बीटा इज व्हाट, दिस इज -1/3। हाँ कि ना, दिस इज -1/3 इज इक्वल्स टू बी, है ना। देखो बी कितना दे रखा है, तो बी इज व्हाट, दिस इज -7, है नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा -7 और डिवाइडेड बाई क्या, ए, है ना। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ए इज व्हाट, दिस इज 6, है नहीं। तो मैंने डिवाइडेड बाई 6 कर दिया। अभी चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा था, ठीक है। देखो 3/2, है ना, -1/3 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 7/6। हाँ कि ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब, 9 - 2 और डिवाइडेड बाई क्या, 6 इज इक्वल टू व्हाट, 7/6। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या करा, ऐसा तो हमने बचपन में बहुत बड़ा रखा है ना, c/d ऐसे करके। ये कितना होता था, a × d माइनस b × c और नीचे में कितना, b × d, सही है। चलो अब क्या हो जाएगा, चलो ये रफ के लिए रखते हैं, है ना। अभी देखो यहाँ से 9 - 2 इज व्हाट, 7, है ना। 7/6 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 7/6। अभी आप देख रहे हो ना, LHS किसके बराबर हो रहा है, तो RHS के बराबर हो रहा है। LHS किसके बराबर हो रहा है, RHS के बराबर हो रहा है। इट मीन्स डैट कि जो सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन था वो हमने क्या करा, LHS इक्वल्स टू RHS इक्वेट कर दिया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अभी मान के चलो किसी केस में अगर ऐसा होता ना कि LHS RHS के बराबर नहीं आता, इट मीन्स डैट कि हमने जो कैलकुलेशन कर रखा है वो क्या है, गलत है ना। आइदर रूट्स गलती होंगे या फिर मैंने A B C का वैल्यू गलत पुट करा होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है, इट मीन्स डैट कि दो गलतियां हो सकती है, या तो आपने रूट्स गलत कैलकुलेट कर रखा है, या फिर आप जो यहाँ से ABC का वैल्यू कैलकुलेट करो ना, ABC का हो सकता है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो, ठीक ना। तो आप जाके क्रॉस चेक करना एक बार, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a के बराबर, है नहीं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a के बराबर, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देना। देखो अल्फा कितना है, 3/2, तो मैंने यहाँ पे पुट करा 3/2 और मल्टीप्लाइड बाई, है नहीं, बीटा बोले तो क्या, -1/3 और देखो c कितना दे रखा है, तो c इज व्हाट, देख लो c इज व्हाट, -3, है नहीं, c -3/6, है नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया -3/6 ऐसे करके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 बोले तो -1/2, है नहीं। अब देख रहे हो ना, यहाँ भी क्या आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS, है नहीं। LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो कैलकुलेशन कर रखा है वो क्या, बिल्कुल सही है नहीं। हमने पहले जीरोस भी फाइंड आउट कर लिया, देखो हमने जीरोस भी फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने क्या करा, रिलेशन भी स्टेबल कर दिया। ये सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन और ये यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 अक्सर बच्चे पूछने आ जाते हैं ना कि आप क्या करें, है नहीं। यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, है ना, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। देखो इसको कैसे करेंगे, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, px दे रखा है, ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है कुछ ऐसे, दिस इज 4u² + 8u और कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा, तो काम करो आप इसको 0 पुट कर दो, हाँ कि ना। सॉरी pu होगा ना, सॉरी ये देखो यहाँ मैंने गलती क्या करी, है नहीं, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो किसके टर्म में दे रखा है, u के टर्म में दे रखा है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, है ना। ऐसा नहीं करेंगे हम, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा ना हम उसी के टर्म में लिखेंगे, मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ u, है ना, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ u, ठीक है। चलो ऐसा करके आपको दे रखा है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या करा, फॉर जीरोस नहीं, पहले देखो मतलब ना वो कर लेते हैं, कोएफिशिएंट निकाल लेते, ठीक है। देखो pu का वैल्यू क्या हो सकता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, au² + bu + c ऐसे करके, ठीक है। देखो अभी a किसके बराबर होगा, तो a बराबर होगा 4 के, ठीक है। अभी b किसके बराबर होगा, तो b बराबर होगा 8 के, ठीक ना। और c किसके बराबर होगा, तो c बराबर होगा 0 के। एग्री, है नहीं। हमने क्या करा, a b c का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो फॉर जीरोस, है ना, जीरोस के लिए अभी, अरे यार, फॉर जीरोस, है ना,
फॉर जीरोस, है ना। जीरोस के लिए मैंने क्या करा, पी यू की वैल्यू 0 पुट करी, मैंने क्या कर लिया, पी यू की वैल्यू 0 पुट कर ली, ठीक है। देखो इसको 0 पुट करो आप, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, है ना, कॉमन क्या ले सकते हो, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, है ना, 4u कॉमन ले लो, मैंने कॉमन क्या ले लिया 4u, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, u प्लस 2, है ना, कितनी आ गई, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना। अभी देखो ये देख के ही लग रहा है ना, या तो आप इस टर्म को 0 पुट कर दो या फिर इस वाले टर्म को 0 पुट कर दो। जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा, 4u की वैल्यू मैंने जब 0 पुट करी तो u की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना, u की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा तो u प्लस 2 की वैल्यू कितनी, 0, तो u इज वॉट, दिस इज -2, हाँ कि ना, u इज वॉट, -2, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, एक रूट आ गया इसका कितना, 0, है नहीं, और बीटा कितनी आ गई, तो बीटा इज वॉट, दिस इज -2। हमने 2 जीरोस कैलकुलेट कर लिया ना, है ना, 2 जीरोस हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो रिलेशन है ना उसमें इसको पुट कर दो। रिलेशन क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो दिस इज नथिंग बट -b/a, है ना। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a के बराबर। देखो अल्फा इज वॉट, दिस इज 0, है नहीं, ये वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना, 0 प्लस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज -b, है ना। देखो -b बोले तो क्या है नहीं, ऐसे करके आपको 8 दे रखा है, तो माइनस ऑफ 8 और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो a इज वॉट, दिस इज 4, है नहीं, मैंने यहाँ पुट करा 4, ठीक है। देखो तो -2 इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, मतलब हमने जो कर रखा है वो क्या है, बिल्कुल सही है ना, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमने सम ऑफ जीरोस में रिलेशन देख लिया, ठीक ना, हमने किसमें रिलेशन देख लिया, सम ऑफ जीरोस में रिलेशन देख लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो दिस इज नथिंग बट c/a, है नहीं। देखो आपको कितना दे रखा है, दिस इज वॉट, 0 इंटू -2, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, और a की वैल्यू कितनी, 4, है नहीं, a इज वॉट 4, है नहीं। तो आप देख रहे हो ना 0 किसके बराबर आ रहा है, 0 बराबर आ रहा है 0 के। इट मीन्स डैट कि जब मैंने यहाँ पे लिखा 0 इज इक्वल टू 0 बोले तो क्या LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। तो देखो हमने फिर से दोनों रिलेशन स्टेबल कर लिया ना, है नहीं। हमने जीरोस कैलकुलेट करा, उसके बाद हमने क्या करा, हमने रिलेशन स्टेबल कर लिया, है नहीं, हमने रिलेशन स्टेबल कर लिया, है नहीं, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पीटी के टर्म में दे रखा है ना, पॉलिनोमियल व्हाट इज, दिस इज पीटी, है ना। एक बात बताओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, t², है नहीं, और यहाँ पे t का कोई टर्म नहीं दे रखा है ना। देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जनरल फॉर्म ऐसे होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इज इक्वल टू ऐसे करके 0 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना लीनियर टर्म कोई नहीं दे रखा है हमारे पास, तो एक काम करते ना, इसको मैंने ऐसा लिख दिया 0t और -15, कोई मना करेगा, बिल्कुल नहीं मना करेगा, है ना, कोई भी गलत स्टेप नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, देखो और जनरल फॉर्म यहाँ से लिख लो, है ना, पीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज at² प्लस bt प्लस c, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब यहाँ से आप क्या लिख लोगे, देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज वॉट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, तो a इज वॉट, दिस इज 1, है नहीं, और b इज वॉट, दिस इज 0, है नहीं, और c इज वॉट, दिस इज -15, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इज वॉट, दिस इज 1, है नहीं, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b इज वॉट, दिस इज 0, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, -15, c की वैल्यू कितनी आ रही है, -15, है ना। चलो तो हमने क्या करा, सारा का सारा कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रखा है ना, कोएफिशिएंट हमने a की वैल्यू निकाली है ना, b इज वॉट 0 एंड c इज वॉट -15, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं, है ना। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें जीरोस चाहिए, तो फॉर जीरोस, है ना, जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, फॉर जीरोस हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ना उसको मैंने क्या करा, 0 पुट करा, मैंने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, दिस इज t² -15 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, है नहीं, तो t² की वैल्यू कितनी आ रही है, 15, बोले तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ से t की वैल्यू जो ना √अंडर ±√अंडर 15 आ रही है। अभी आप ये देखोगे कि अब ये कौन सी बला आ गई, है ना, मतलब कि ये प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, प्लस माइनस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो प्लस माइनस की क्या कहानी है, जैसे मान के चलो आपको कहीं पे, देखो अभी तक हमने यही पढ़ा था कि अगर आपको x² इक्वल्स टू 9 दे रखा है, क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू लिख लेते थे √9, है नहीं, तो x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर लेते थे, 3, है नहीं, कितनी कर लेते थे, 3, लेकिन नहीं, अब हम 10th के लेवल पे ना यहाँ पे प्लस माइनस दोनों करेंगे, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताओ, जब मैंने +3 का स्क्वायर करा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9, है नहीं, और जब मैंने -3 का स्क्वायर करा तो फिर भी ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9 ही आ रही है ना, ठीक है। इट मीन्स डैट यहाँ से x का 2 सॉल्यूशन मिल रहा है ना, एक मिल रहा है तुम्हारा x का एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है क्या, एक मिल रहा है +3 और एक क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है -3,
हाँ कि ना। तो आप ध्यान रखना जब भी आपको कहीं भी ऐसा कोई टर्म दिख जाए, है ना, x इक्वल टू सपोज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू a दिख जाए, तो आप x की वैल्यू कितनी लिखोगे, कितनी लिखोगे बताओ। दिस इज प्लस माइनस रूट अंडर a ना, प्लस माइनस रूट अंडर a, ठीक है। अगर मान के चलो ऐसा मिल जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू सपोज दैट आपको 60 मिल रहा है, तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 16, और रूट अंडर 16 इज व्हाट, दिस इज 4, है नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4, है ना, x की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 4, एक बार प्लस 4 एक बार माइनस 4, ठीक है। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई। डेट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या करा, अरे यार चलो, डेट्स व्हाई हमने यहाँ पे देखो हमारे पास ना t की दो वैल्यू आ रही है, t की कितनी वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो अल्फा है ना वो रूट अंडर 15 है ना, प्लस, और जो बीटा है वो कितना है, दिस इज माइनस रूट अंडर 15, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब हमने जीरोस कैलकुलेट कर लिया, अब हम रिलेशन लिख लेते हैं ना, हमने क्या करा, अब रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज माइनस बी बाई ए, है नहीं। देखो अल्फा कितना दे रखा है, तो अल्फा इज रूट अंडर 15, है ना, और प्लस ऑफ माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू व्हाट, देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो b इज व्हाट, दिस इज 0, है नहीं। तो मैंने कितना लिख दिया, माइनस 0, है ना, ये जो एक माइनस था वो भी लिख दिया, 0 डिवाइडेड बाई क्या, a बोले तो 1, है नहीं। चलो तो ये वैल्यू देखो, मतलब कुछ भी प्लस में कुछ माइनस ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जानी है, 0, है नहीं, और ये वैल्यू कितनी, 0, मतलब LHS किसके बराबर आ रही है ना, RHS के बराबर आ रही है, ठीक है। चलो एक काम तो हो गया हमारा। अगला देख लेते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, दैट इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज c बाई a, है नहीं, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, दिस इज c बाई a। देखो अल्फा कितना दे रखा है आपके पास, तो अल्फा इज रूट अंडर 15, है ना, अल्फा इज रूट अंडर 15 एंड बीटा इज व्हाट, दिस इज माइनस रूट अंडर 15, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, देख लो, c इज व्हाट, c इज माइनस 15, है नहीं। तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस 15, और a कितना दे रखा है आपको, a इज 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सॉरी a इज व्हाट 1, है नहीं, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अभी देखो हमें ये बात पता है ना कि रूट अंडर a इंटू रूट अंडर क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट a, है नहीं। तो यहाँ पे रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 क्या हो जाएगा, 15 विद अ माइनस साइन, और ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 15। मतलब क्या कि LHS किसके बराबर हो रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, ठीक ना। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक ना। मतलब जो हमने कहानी लगा रखा है वो क्या है, सही है, हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। चलो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना, है नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट भी है। इस एक्सरसाइज में बस 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, 2 ही क्वेश्चन आपको दे रखा है बस, हाँ उसमें कुछ पार्ट्स है। अभी देखो आपको 6 दे रखा है ना, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, है नहीं, दैट इज व्हाट, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ऐसे करके, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ABC निकाल लेते हैं ना। देखो जनरल फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का वो होता क्या है, तो दिस इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ कि ना। अभी आप ध्यान से देख लो, है नहीं, आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आप क्या पाओगे, है नहीं। देखो यहाँ पे x स्क्वायर का ऑप्शन क्या 3, यहाँ पे क्या a, यहाँ पे -1, और यहाँ पे b, और यहाँ पे 4 दे रखा है नहीं, यहाँ पे 4 दे रखा है, और ये c, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज व्हाट, दिस इज 3, है नहीं, और b की वैल्यू इज व्हाट, तो b इज -1, है नहीं, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c इज व्हाट, दिस इज -4, हाँ कि ना। a की वैल्यू हो गई +3, b की वैल्यू हो गई -1, और c की वैल्यू कितनी हो गई -4, ठीक है। चलो ऐसे करके, है ना। अब देखो अब क्या कर लेते हैं, हमने तो ABC फाइंड आउट कर लिया ना, है नहीं, ABC हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, जीरोस देख लेते हैं ना, जीरोस, है नहीं, जीरोस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने बता रखा है आपको फॉर जीरोस, है ना। फॉर जीरोस हम क्या करते हैं, फॉर जीरोस आप सबसे पहले क्या करो, जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ना px को आप क्या कर लो, 0 पुट कर लो, आप px को क्या कर लो, 0 पुट कर लो, ठीक है। चलो 0 पुट करते हैं, तो मैंने px को 0 पुट करा, बोले तो क्या, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 1x, है नहीं, और -4 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। सेम काम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा इसको, है नहीं, 4 3 12, है नहीं, तो आप 12 को क्या लिख सकते हो, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू व्हाट, 3 2 6, है नहीं, और इंटू 2, हाँ कि ना। अभी आप ध्यान से देखो ये 4 और 3, है नहीं, मतलब मैंने ऐसा लिख दिया, देखो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और -4 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। ये बिल्कुल सही है ना, हाँ ये बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। अभी देखो 2 टर्म आप यहाँ से कॉमन ले लो, है नहीं, मैंने यहाँ से फर्स्ट वाले टर्म से मैंने कॉमन क्या ले लिया, मैंने x कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, x, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x, है नहीं, यहाँ पे बचा 3x, और यहाँ क्या बच गया -4, हाँ कि ना। कॉमन लेने तो आई थिंक आपको आता ही होगा, देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू x, हाँ कि ना, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू x प्लस ऑफ 3 इंटू x, है नहीं, और ये कितना हो गया -4,
ठीक है। अब ध्यान से देखो इन दोनों टर्म में आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो दिस इज व्हाट, देखो यहाँ पे मैंने एक x ही तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, दैट्स वाई मैंने क्या करा x कॉमन लिया, और x कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है 3x, और यहाँ क्या बच रहा है 4 है नहीं, तो 3x माइनस 4। और नेक्स्ट टर्म में देखो कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो क्या ले लेते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं ना, 1 तो होगा ही इसमें, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा +1 है नहीं, और मैंने लिख दिया व्हाट, दिस इज 3x माइनस 4, हाँ कि ना। अभी देखो ये दोनों टर्म इसमें सेम आ रहा है ना, है नहीं, तो मैंने लिखा 3x माइनस 4 है नहीं, और इंटू क्या x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है नहीं। देखो तो यहाँ से एक जब मैंने इसको 0 पुट करा है नहीं, जब मैंने फर्स्ट वाले को 0 पुट करा, ठीक है, इसको, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 4/3, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3 आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है तो -1, x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, बोले तो एक जीरोस कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू हो गई 4/3 है नहीं, अल्फा की वैल्यू हो गई 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो बीटा इज व्हाट, दिस इज -1 है नहीं, अल्फा आ गया आपके पास 4/3 और बीटा कितना आ गया -1 है ना। चलो अब हमारे पास क्या रिलेशन है नहीं, रिलेशन क्या होता है, दिस इज व्हाट सम ऑफ जीरोस, बोले तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, दिस इज -b/a है ना, किसके बराबर -b/a है नहीं। देखो अल्फा कितना दे रखा है, तो 4/3 प्लस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो आपको b दे रखा है, क्या दे रखा है b दे रखा है ना, b की वैल्यू कितनी है -1, तो दिस इज माइनस ऑफ -1 और डिवाइडेड बाई क्या a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं है ना, अभी कितनी हो जाएगी, दिस इज 4/3 माइनस 1/1 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज प्लस 1/3, हाँ कि ना। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3। देख रहे हो ना एलएचएस किसके बराबर आ रहा है, तो आरएचएस के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, आरएचएस के बराबर आ रहा है, ठीक ना। हमारा एक काम खत्म हो गया, अभी प्रोडक्ट देख लेते हैं ना, प्रोडक्ट में क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज c/a, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है c/a के बराबर है। देखो अल्फा कितना दे रखा है आपको, अल्फा इज व्हाट, दिस इज 4/3 है ना, ये वैल्यू कितना दे रखा है 4/3, और बीटा इज व्हाट, दिस इज -1, बोले तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो c कितना दे रखा है आपके पास, c इज -4 है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज 3, ठीक ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज -4/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, -4/3, हाँ कि ना। अब यहाँ पे देख लो एलएचएस किसके बराबर हो रहा है, तो आरएचएस के बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, आरएचएस के बराबर हो रहा है, सही है ना। एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस है नहीं, मतलब जो अभी जो हमने कैलकुलेशन कर रखी है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। चलो अभी सेकंड देख लेते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट नंबर दे रखा है ना, फर्स्ट है नहीं, ये आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की, डेट इज व्हाट, दिस इज 1/4, और जो सेकंड आपको दे रखा है ना, डेट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो कितना दे रखा है आपको अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, डेट इज व्हाट, दिस इज -1, हाँ कि ना। आप एक नया फॉर्मूला देख लो, ठीक है, मतलब हम जो पॉलिनोमियल लिखेंगे ना तो वो ऐसा हो सकता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या x और प्लस अल्फा बीटा, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो इस फॉर्मूला को ना आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर 2 में बस हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फर्स्ट में आपको क्या बोल रहा है, ठीक है, चलो क्या बोल रहा है px है ना इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो हम ऐसे कर लेंगे ना इसको, x² है नहीं माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज 1/4 है ना, ये 1/4 दे रखा है, तो 1/4 इंटू क्या x प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, तो -1 है ना, ये वैल्यू कितनी दे रखी है -1, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज व्हाट x² माइनस x/4 और -1, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है नहीं, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x² है नहीं माइनस x/4 है नहीं, और -1 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। यही मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अभी समझ रहे हो ना, यहाँ पे बाई में 1 दे रखा है, बाई में 1 दे रखा है, हमने क्या करा एलसीएम लिया ना 4 1 1 ऐसे करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे में क्या रहेगा 4 रहेगा, तो आप फाइनली क्या लिख दोगे 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0 इंटू 4, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब क्या जो px है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 4x² माइनस x माइनस 4 है ना, यही मेरे पास क्या हो गई px की वैल्यू आ गई, ठीक ना, यही मेरा क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, देख लो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 4 5 6 है ना, बस 6 क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं ना। देखो सेम काम, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, हाँ कि ना, वैल्यू पुट कर लो, ये क्या है मेरा अल्फा प्लस बीटा है नहीं, और ये वाला क्या है अल्फा इंटू बीटा है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x² अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, दिस इज √2x
प्लस, और ये अल्फा इंटू बीटा बोले तो क्या 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है नहीं, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो -3√2x प्लस 1, और नीचे में कितना 0 इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी 3 ना, एक गलती और 10 सेकेंड खत्म। चलो हाँ बाई में कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, है ना, प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0। बोले तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, px की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, है ना, और प्लस कितना प्लस 1, है नहीं, यही मेरे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, बहुत आसान सा था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर 0, है नहीं, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, तो √5 के बराबर दे रखा है ना। जो हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। देखो आप हर एक क्वेश्चन करने के टाइम ना फॉर्मूला लिखने की आदत डालो, ठीक ना, फॉर्मूला लिखना बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, देखो एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस देखो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, दिस इज 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, दिस इज √5, हाँ क्या ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो एक्स ये वाला टर्म पूरा का पूरा ही क्या हो गया 0। तो यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0। बोले तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, पी एक्स इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस √5, है नहीं। तो यही मेरा क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, ठीक ना। सेकंड यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, और यहाँ पे क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, ये 1 दे रखा है। ठीक है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है पी एक्स, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, हाँ कि ना। देखो ये कितनी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस, है नहीं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट कर देते हैं 1, है नहीं, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो यहाँ मैंने पुट करा 1 इंटू एक्स और प्लस ये अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है 1, तो मैंने यहाँ पुट करा 1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है नहीं, यही मेरा क्या हो गया पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू हो गई, है ना। पी एक्स इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो बहुत आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अभी आपको देख लो ये कितना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी -1/4, है नहीं, और ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, ये भी 1/4 दे रखा है। जो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, हाँ कि ना। ठीक है, देखो तो हम क्या कर लेते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, दिस इज -1/4, है नहीं, तो मैंने यहाँ पुट करा -1/4 और इंटू क्या इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, दिस इज 1/4, है नहीं, इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 4 माइनस माइनस प्लस, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई प्लस एक्स, है नहीं, प्लस 1 इज इक्वल, और नीचे में कितना आएगा 4 आएगा, इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जानी है, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0 इंटू 4। बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है नहीं, तो मेरे पास पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है नहीं, देखिए मेरे पास क्या हो गया पॉलिनोमियल पी एक्स हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे ये 4 क्या दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है, हाँ कि ना। देखो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ना पॉलिनोमियल, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोले तो क्या दिस इज 4 इंटू एक्स, है ना, और इंटू अल्फा प्लस बीटा, है नहीं, तो अल्फा बीटा कितनी है, ये वैल्यू 1 दे रखी है आपको, प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 0, है नहीं, मतलब क्या कि हमारे पास जो पी एक्स की वैल्यू है ना वो कितनी हो गई, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही मेरा क्या हो गया पॉलिनोमियल पी एक्स हो गया। ठीक है, ख़त्म। ठीक ना, एग्जाम्पल है। चलो तो देख लिया ना आपने, है नहीं, कितना आसान सा था ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ठीक।